खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 3 तारीख है और दिन है मंगलवार। सरसों का बाजार कुछ गिरावट की तरफ है। हालांकि भरतपुर का बाजार कल से कुछ थोड़ा सा हल्का सा तेज खुला है, लेकिन जयपुर का जो बाजार है उसके अंदर लगभग 50 रुपए की गिरावट है। दिल्ली में भी इतनी ही गिरावट है और दूसरी मंडियों के अंदर भी कहीं कहीं गिरावट है। कहीं एक आध मंडी के अंदर बाजार 50 रुपए से लेकर के 75 रुपए तक सुधरा भी है, लेकिन स्लोली स्टेबल है। जो भाव कल थे या जो भाव शनिवार को थे वही भाव लगभग बने हुए हैं। सरसों में बहुत बार निवेदन किया जा चुका है कि अब तेजी की संभावना नहीं है, फिर भी काफी लोग ऐसे हैं जो न केवल कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सरसों बेच दें या रोक लें। ये बड़ा अजीब सवाल है। जब आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि सरसों में तेजी नहीं है, तो फिर ये इस सवाल का अर्थ क्या बनता है। कई साथी व्हाट्सएप करके भी पूछते हैं जी आप ये सरसों बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। ये इन सवालों का कोई जवाब शायद मेरे पास तो है नहीं। आप अपने स्तर पर इसका निर्णय करें कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरसों के अंदर अब मुझे तेजी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आज जो दैनिक आवक है उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आई है। आज 2 लाख बोरी की आवक हुई है, जो 2.5 लाख के आसपास होती रही है। 2.5, सवा 2, पौने 3 ये रेंज कई दिन से चल रही थी, लेकिन आज काफ़ी गिरावट आई है। शायद घटे भाव पर फिर थोड़ी बिकवाली कमज़ोर हुई है। लेकिन अगर इस घटी बिकवाली से अगर थोड़ा बहुत कोई बाजार सुधरेगा तो वही रिकवरी वापस हो सकती है। यानी जो बाजार 50-75 रुपये अब तक 2-3 दिन में टूटा है, यही वापस आ सकता है और तेजी की संभावना नहीं है। मुझे ये भी वापस आता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में सरसों तेल की डिमांड बनी रहती है। डिमांड बनी रहने से थोड़ा बहुत बाजार स्टेबल बना रह सकता है, इसी के आसपास रह सकता है। इससे ज्यादा तेजी की संभावना दिखाई नहीं देती है। बात कर लेते हैं कपास बाजार की। तो नरमा कपास का बाजार थोड़ा थोड़ा करके सुधरना शुरू हुआ है। आवकें बिल्कुल कमजोर स्तर पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। आज स्मार्ट इन्फो एजेंसी है, उसके अनुसार करीब 85,000 गांठों की आवक हुई है देश भर की सभी मंडियों में। गुजरात में जो 45,000 40,000 की आवकें चल रही थी वो 30,000 के स्तर पर आ गई हैं और अब आगे इनमें और गिरावट आ सकती है। लेकिन एक जो हैरानीजनक आंकड़ा है वो ये है कि पिछले साल 31 दिसंबर तक जितना कॉटन आया था मंडियों में वो था 1 करोड़ और 93 लाख, करीब 2 करोड़ के करीब आप मान सकते हैं। और इस बार है 1 करोड़ से कुछ कम। और लगभग जो है जो इतना जो डिफरेंस हो गया है वो ये बता रहा है कि कॉटन की कपास के जो फसल है उसके अंदर पोल है, उसके अंदर कमजोरी है, उत्पादन में गिरावट है और वो धीरे धीरे सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र में और गुजरात की आवकें ही थोड़ी ठीक ठाक पोजीशन में हैं। अदरवाइज अन्य जो जितने भी जो कपास उत्पादक राज्य हैं उनमें आवक नहीं है या बहुत कम है। तो ये सब चीजें संकेत ये दे रही हैं कि आने वाले समय के अंदर नरमा कपास के भाव के अंदर ठीक ठाक सुधार होने की संभावना है। लेकिन मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि 15 जनवरी के बाद ही तस्वीर साफ होगी। 15 जनवरी तक हमें आवकों का इंतजार करना चाहिए। आवकों का रुख क्या बनता है, आवकें बढ़ती हैं या घटती हैं। आवकें घटेंगी तो भाव निश्चित रूप से सुधरेगा। ग्वार बाजार में अभी तेजी नहीं बन रही है, लेकिन तेजी बनने के आसार पूरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी आवक जो है 30,000 से नीचे आ गई है। आज भी 28,000 के आसपास, 28,000 बोरी के आसपास आवक रही है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव रहा 6,292 रुपये। कल 6,272 रुपये भाव था। आज 20 रुपये तेज है। जयपुर 6,625 आ गया है, कल से 50 रुपये टूटा है। सलोनी 7150 पर स्टेबल है। सुमेरपुर 6350, अलवर 6400, नागौर 6500, निवई 6270, टोंक 6,250, गंगापुर 6,280, नडबई 6,292, विसनगर 6,035, बीकानेर 5700, हिसार 6100, बरवाला 6100, दिल्ली 6450, दादरी 6400, खैरथल 6360, खेरली मंडी 6300। अनूपगढ़ में आज सरसों का भाव रहा 5,920, एलनाबाद में 5,909, आदमपुर में 6,250, अबोहर मंडी में 5,885, सिरसा में 6,000 रुपए। नरमा आज अनूपगढ़ में बिका है 8,800 रुपए, एलनाबाद में 8,390 रुपए, गोलूवाला में 8,761 रुपए, पीलीबंगा में भी यही भाव है, आदमपुर में 8,470 रुपए और सिरसा में
इसका भाव रहा 8,380 रुपए। ग्वार आज सिरसा में बिका 5800, अबोहर में 5610, आदमपुर में 5722, एलनाबाद में 5675 और अनूपगढ़ में 5700। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।